हाँ बचपन में इतनी मार खाई है ना कि मतलब इसी वजह से मेरी शायद मेमोरी कमजोर हो गई है। किसी ने कुछ किया हो तो टीचर को पता 200 बच्चों में भी किसको थप्पड़ मारना है वो गाल पहले से तय था। वो हमारा ही हो सकता है ना। द बेस्ट पार्ट इज टुडे वन थिंग इज फॉर श्योर कि स्टोरी इज योर फर्स्ट हीरो, दैट्स ट्रू, आई एग्री, एंड कैरेक्टर इज योर सेकंड। जैसे ऑस्कर जो हैं, जो जिनके नाम पे ऑस्कर अवार्ड्स हैं, उनकी he had said it once that my true friends are the only ones who tell me that Oscar, shut up, you're full of shit. आज के हमारे गेस्ट बहुत खास हैं, एक कमाल के अभिनेता और एक बेहतरीन इंसान। इनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। इनके जो दिल में है वो इनकी जुबान पर है। कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं, कोई हिपोक्रेसी, कोई डिप्लोमेसी नहीं। ही इज फियरलेस, करेजियस और एक सच्चे इंसान। प्लीज वेलकम टेलीविजन सुपरस्टार करण पटेल। Thank you so much. Pleasure is all mine. Once again, I am very, very, very happy. तहे दिल से मतलब यार, I wanted you to be here. क्योंकि एक तो वैसे ही बहुत बड़ा कनेक्शन है हमारा इतने सालों से, और नच के बाद डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खास हो गया। मेरी पहली प्रेडिक्शन सही निकली थी तुम्हारे बारे में यार। So करण और हुसैन दो लोग हैं जिन्होंने पहले बोला था लिसन यू गाइस आर विनिंग द शो, सो चिल। बट आई थिंक वो एक दौर ही कुछ ऐसा था यार, मतलब बट आई थिंक आई हैड द मोस्ट अमेजिंग टाइम इन नच विद यू। So did we. और हमारा रात रात को 3-3 4-4 बजे तक जागना, बैठना वहाँ पर, और करण की बातें अगर आप सुन लोगे तो आप हंस हंस के पागल हो जाओगे, बिकॉज़ इट्स अनदर लेवल ओनली। मुझे बताओ, करण ने शुरुआत की 2000 में कहानी घर घर से। आई मीन इट्स बीन 19 इयर्स। कैसा रहा इतना बड़ा सफर? सफर आई स्टार्टेड विद मतलब कैमियोज से शुरू किया था। कैमियोज भी नहीं बोल सकते उसको। जब प्रॉपर्टी खराब होती है ना सेट पे, तो उसको छुपाने के लिए कुछ रखा जाता है उसके आगे। तो हम तब वो प्रॉपर्टी थे। मुझे मेरा पहला डायलॉग मेरे तीन कैमरा फेस करके 3 महीने बाद तो पहला डायलॉग मिला था। ओके वो भी बैकग्राउंड म्यूजिक पे कट गया। ओह माय गॉड। तो मतलब वहां से शुरुआत में, बट उसके बाद डेफिनेटली बहुत सारी, आई एम श्योर बहुत ज्यादा मेहनत भी की होगी। मैंने हमेशा विश्वास किया और माना है, आई सॉ, उससे पहले मैं जानता नहीं था करण को, मैंने सिर्फ कस्तूरी देखा था। और कस्तूरी, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने यहाँ पर देखा है, बट कस्तूरी में आई ऑलवेज फेल्ट दैट दिस मैन हैड एन एक्स फैक्टर एज एन आर्टिस्ट। क्योंकि एक्टिंग करण हर कोई करता है, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक हीरोइज्म, एक मचीज्मो, एक स्टाइल, एक फ्लैम्बॉयंस, एक एक्स फैक्टर। मुझे बताओ वो कहाँ से आया? वो इनहेरेंट था या फिर वो डेवलप किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? I think my father is responsible for that. Really? If you say, yeah. But nonetheless, अगर आप स्टाइल और जो मैचेज़मो की आप बात करें ना, वो या तो आपके अंदर है या तो नहीं है। वो कल्टीवेट नहीं किया जा सकता। Like for me, for example, everybody is very trendy today, but you cannot have the kind of swag or you can't be as stylish as Salman Khan is. और कोई नहीं हो सकता। और वो ऐसा है बिकॉज वो पहले से ऐसे हैं। Correct. उन्होंने अपने आप को इनकलकेट नहीं किया। करेक्ट। So tomorrow, if no matter how many, there are lots of people who've got a better physique. सलमान खान से बहुत अच्छी फिजिक वाली इंडस्ट्री आई एग्री विद यू। पर शर्ट उतारना और कैसे उतारना वो सिर्फ उनको पता है। बिल्कुल सही। हाई स्पीड में खाली सलमान खान शर्ट उतारता अच्छा लगता है। एक आइकॉनिक, आपने अपने आप को एक आइकॉन बना दिया है बिकॉज वो आपके अंदर है। सो दिस वाज इनहेरेंट Yeah. over a period of time. This is so nice यार, क्योंकि मुझे लगता है कि if you want to see yourself on 70 mm, तो कहीं ना कहीं एक इनहेरेंट स्टाइल, एक इनहेरेंट एक्स फैक्टर बहुत जरूरी होता है। एक कमाल की फिल्म आपने की थी जिसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और वो है सिटी ऑफ गोल्ड। आप लोगों ने देखी है सिटी ऑफ गोल्ड? कितने लोगों ने देखी है सिटी ऑफ गोल्ड? डू यू वांट टू से एनीथिंग अबाउट दैट? मुझे लगता है कि उसमें इतना अच्छा काम करन, मतलब इतना ऑनेस्ट, इतना प्योर, विद स्टाइल, विद फ्लैम्बॉयंस, सिद्धार्थ यादव के साथ, महेश जी डायरेक्टेड दैट। बट हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? आई मीन पहली बार बड़े पर्दे पे काम करना एक हर आर्टिस्ट की इच्छा होती है, फ्रॉम टेलीविजन मेक अ जंप टू मूवीज। एंड प्लस अगर आप इतने बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करो, मतलब सिद्धार्थ, जितने भी लोग सिटी ऑफ गोल्ड में थे वो सारे मराठी सिनेमा के वेटरन्स थे। यस, दिग्गज कलाकार। एंड ट्रस्ट मी, आई एम सेइंग दिस ऑन कैमरा, अगर उन एक्टर्स को अगर हमारे हिंदी मेन स्ट्रीम एक्टर्स से खड़ा किया जाए तो शायद हमारे एक्टर्स कहीं नजर भी नहीं आएंगे। दे आर दैट गुड। क्या बात है। आई थिंक हम कहते हैं लिटरेचर, लैंग्वेज, कमांड, डिक्शन पे बहुत पकड़ है उनकी। एंड ना द बेस्ट पार्ट इज टुडे वन थिंग इज फॉर श्योर कि स्टोरी इज योर फर्स्ट हीरो, दैट्स ट्रू, आई एग्री, एंड कैरेक्टर इज योर सेकंड। if you have to leave Himanshu and you're at home, you have to leave Karan at home when you're doing a character. Correct. Unfortunately or fortunately, आज is the very star driven industry. Yes. But वहाँ पे भी तो स्टारडम है, I'm sure अंकुश है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं। हाँ, पर पॉइंट जब वो कैमरे के सामने आते हैं ना, तो वो स्टारडम और परफॉर्मेंस हटा देते हैं। I get it. They know how to bifurcate it. Perfect. वो हम नहीं कर पाते कभी-कभी। Is it because
बॉलीवुड में इंसान आता ही इसलिए क्योंकि ही वांट्स टू बी फेमस, ही वांट्स टू बी रिच, ही वांट्स टू बी पावरफुल, और वो सभी चीज़ें आपको देखने के बाद समझ में आ जाती हैं। आपको तभी मिल पाएंगे जब आप एक बहुत बड़े स्टार हो गए। सबको सुपरस्टार बनना, एक्टर किसी को नहीं बनना। That's the difference. आई एग्री विद यू, यस। है ना? करण को क्या बनना है, सुपरस्टार, एक्टर, या दोनों? It would be doing roles which are either mainstream, not mainstream, main lead, not main lead. लेकिन उस कैरेक्टर या उस रोल के बिना the film is not complete. Okay, we have an interesting game that we want to play with you. So हम सभी जानते हैं, I'm sure हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि आप शाहरुख खान के कितने बड़े फैन हैं। तो उनकी कुछ मूवी डायलॉग्स हैं हमारे पास, और हम चाहेंगे कि आप उन मूवी डायलॉग्स को मैं बोलूंगा, आप बताना कौन सी फिल्म है। आप उनको रिपीट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं अपने स्टाइल में। ठीक। सच्ची मोहब्बत जिंदगी में सिर्फ एक बार होती है, और जब होती है तो कोई भगवान या खुदा उसे नाकामयाब नहीं होने देता। सच्ची मोहब्बत जिंदगी में तो एक बार होती है, और जब होती है तो कोई भगवान या खुदा उसे नाकामयाब होने नहीं देता। देवदास, कोई एनीवन? वीर ज़ारा। वीर ज़ारा, ओह हाँ। मोहब्बत भी जिंदगी की तरह होती है, हर मोड़ आसान नहीं होता, हर मोड़ पर खुशी नहीं होती, पर जब हम जिंदगी का साथ नहीं छोड़ते तो मोहब्बत का साथ कैसे छोड़ते? कलो नाउ। ना। Then? ओके, वेट, लेट हिम ट्राई, उसके बाद बोलना। मोहब्बतें। मुझे चाहिए एक ऐसी लड़की जिसे देखते ही दिल की हर आरजू, सारे ख्वाब, सारे रंग जिंदा हो जाए। अभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे एक अनदेखा जाना चेहरा बादलों में से पुकार रहा है। पता नहीं है बादल कब हटेंगे और कब वो पुकारने वाली सामने आएगी। ये तो डीडीएल में इसमें बोला था। इट्स एग्जैक्टली राइट, डीडीएल दिल वाले दुनिया ले जाएंगे। मैं जब भी आपको देखता हूँ मुझे रब दिखता है। रब ने बनाई जोड़ी। रब ने बना दी जोड़ी, भाई सिंपल। कोई भी उल्लू का पट्टा एक सिर्फ अंगूठी पहनाकर तुमको। डीडीएल, सो नाइस। अभी डन? ओके, वी गो अनदर 30 सेकंड्स। ओके। हिंदी फिल्मों की तरह लाइफ में भी अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, और अगर ना हो तो ब्यूटीफुल। कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से वार करना है तो सामने वाले के गोल पर नहीं, उसके दिमाग पर। प्यार दोस्ती, अगर वो सबसे मेरी अच्छी दोस्त नहीं हो सकती तो मैं। होता है। किस्मत बड़ी कुत्ती चीज है, साली कभी भी पलट जाती है। हैप्पी न्यू ईयर। वन मोर लास्ट। नफरत बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन हम भी वही बन जाते हैं जिससे हम नफरत करते हैं। एनीवन, नफरत बहुत सोच समझ कर करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन हम भी वही बन जाते हैं जिससे हम नफरत करते हैं। नो, दिस इज अगेन हैप्पी न्यू ईयर। नो, यू क्लोज। मैं हूं ना। हाँ, मैं हूं ना। So we have अफसोस राघवन, तुम अपनी रामायण भूल गए। चलिए। Wow, this is very nice, but you knew almost, I think, 8 to 9 out of 12, which is so nice. So we have something for you, which we would want to give it to you. Please get me. वैसे you should call Ammu on this show, यार। I would love to. मैं फोन करूंगा प्रोडक्शन। Yes. You played the game so wonderfully well. This is from Mufti. So in case you're wondering, मैं अम्मू से मेरा मतलब है अमृता, हिमांशु's wife. You guys should meet her. Trust me, brilliant artist overall. And, so like Karan is gifted, I feel my wife is gifted. She's gifted with a lot of talent. That's the best gift you've got. And both of them share the same birthday. That's 23rd November. Life is a stage, and I'm happy being an actor. My Instagram. Your Instagram. What does it specify? रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम आजकल तो हम एक्टिंग ही कर रहे हैं। बहुत कम ऐसे लोग बचे हैं जो genuinely honest on the face हैं, because आज या तो सब लोग डरे हुए हैं। डरे हुए मतलब in context of social media you're saying. Because today what happens is everybody is perceived as somebody who they portray on social media. Correct. कि अगर अब मैं आज ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कुछ लिखता हूँ, नॉट नोइंग कि मैंने क्यों लिखा है, उसको हर इंसान अपने तरीके से इसको एक मतलब दे देगा, इंटरप्रेट कर लेगा। बट करण, ये तो हमेशा से रहा है। मुझे लगता है लोग आपकी बात अपने परसेप्शन से देखते हैं और समझते हैं। आई थिंक उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। पर जिस दिन आप इस परसेप्शन से डरना छोड़ देंगे ना, यू स्टार्ट लिविंग अ लाइफ। करेक्ट। बट करण को डर लगता है कभी? मैं तो तो करण को मैं जितना जानता हूँ, आई एम श्योर आप लोग जानते हैं, करण बिल्कुल बिंदास है, चिल्ड आउट है, उसको कोई लेना देना नहीं। जो उसके मन में आता है, जो उसके दिल में आता है, वो बोल देता है। क्या इसके रेपरकशंस भी होते हैं करण? होते हैं, पर कम से कम मुझे गिल्ट नहीं होता ना। एंड इन आवर इंडस्ट्री बिकमिंग डिप्लोमेटिक और ट्राइंग टू बी मैनिपुलेटिव इज द वर्स्ट थिंग वन कैन डू। आई एग्री विद यू। एंड मुझे लगता है करण आर्टिस्ट है यार, एक प्रोफेशन है, इतना ऑनेस्ट है, इतना सीक्रेट है, इतना प्योर है, उसमें भी अगर अरे आप सोचो ना, अगर आप किसी के बारे में मुंह पे तारीफ कर दोगे और 4 साल बाद आपके साथ काम करना होगा ना, तो आपने जो तारीफ की थी ना उसको याद है क्योंकि उसकी तारीफ है। आपको घंटा कुछ नहीं याद नहीं है, 4 साल पहले बोली थी मैंने बात। तो जब वो बोलेगा ना, याद है तुमने 4 साल पहले मेरे से बात की थी, तो बंदा फिर खुजा रहा है, क्या किया था मैंने यार, क्या बोल दिया था, मैं इसको समझ नहीं आ रहा, इसको कैसे टालूं। सो वो दिक्कत नहीं होती हमारे साथ।
है तो है, नहीं है तो नहीं है भाई, नहीं है ठीक तो है। नहीं है, बट शुरू से ऐसा था बचपन से ही? बट या बिकॉज मेमोरी कमजोर थी, पढ़ाई में थे नहीं तो मेमोरी शार्प है नहीं, तो जिसको जो बोलो याद रहता नहीं मेरी, तो उसे जब सच्ची बोल दो ना जो मुंह पे है अगर मुंह पे तारीफ किया तो तुम्हें याद होगा, मुंह पे किसी की जन्म कर दी तो तुम्हें पूछेगा ही नहीं कि तू याद है 4 साल पहले तूने मेरी कैसी चॉप की थी। 2 बार बेइज्जती कौन कराएगा अपनी। बचपन कैसा था? शरारती बहुत। हाँ, बचपन में इतनी मार खाई है ना कि मतलब इसी वजह से मेरी शायद मेरी मेमोरी कमजोर हो गई है। हाँ, किससे मार खाई है? किससे? टीचरों ने, मतलब बहुत, मतलब एक तो दौर ऐसा आ गया था कि आई वाज इन अ एसएससी स्कूल इन बॉम्बे, उत्पल संघवी। वी हैड 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास और एक स्टैंडर्ड में 5 डिवीजन होते हैं ना, तो 200 बच्चों में से भी अगर मार्च पास के टाइम अगर वो ना मार्च पीटी में किसी ने कुछ किया हो तो टीचर को पता 200 बच्चों में भी किसको थप्पड़ मारना है, वो गाल पहले से तय था। वो हमारा ही हो सकता है। इतनी शरारत? हाँ, मतलब करनी मैंने तो उस टाइम से इतनी शिद्दत से तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर टीचर ने तुम्हें मुझसे मिलाने की साजिश की है। बस अभी भी है शरारत? पहले से ये था कि शरारत सिर्फ आसपास वाले नोटिस करते थे, अब दूसरे देश वाले भी कर लेते हैं क्योंकि अब तो सोशल मीडिया आ गया है। वो तो हम सब चीजें डाल देते हैं सोशल मीडिया पे, अब क्या करें? हाँ, नहीं मेरी तो लोग डाल देते हैं। अच्छा। मैं तो खुद ही नहीं डालता। But I think that happens once you are a celebrity, once you are a superstar. Everybody who wants to become an actor or wants to become somebody who likes to be famous or gain fame, इसीलिए तो हम करते हैं ना। Correct. जैसे I remember the man I worship, Shahrukh Khan had said once, Shahrukh never wears his shades when he's in his car. Yes. There's a reason for that. कहते हैं आधी जिंदगी मैंने इस चेहरे को फेमस बनाने की मेहनत के पीछे लगा दी है, तो बाकी आधी जिंदगी मैं चश्मा पहन के छुपाऊं क्यों? क्या बात है, so nice. This is so Yeah, nice. that's it. बिल्कुल सही बात है। I think that also becomes an irony of life otherwise. Exactly. Yes. लोग वो दायरा, वो ऑनेस्टी, वो सब चीजें भूल जाते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस चीज की वजह से आपने शुरू किया था. Why did you started acting? Tell me if I ask. Because I wanted to be famous. Because I wanted to be famous. So I started acting. nice. And I'm like glad. people say, I can't go to the beach now. क्यों भाई, तुम्हारे पाँव में मेहंदी लग गई सडनली? Correct, correct. जाओ, who's stopping you? Absolutely yes. और नहीं यार, लोग बहुत परेशान करते हैं। अरे तो इन्हीं लोगों के लिए तो एक्टर बने हो ना तुम। बिल्कुल सही बात. अगर ये लोग नहीं होते तो तुम आज स्टार भी नहीं होते। Very true. But I'm very happy that you said it out because बहुत सारे लोग I'm sure ये बात नहीं समझेंगे और कहेंगे अपने आप से ऑनेस्ट नहीं है ना, तो लोग बोलते नहीं है that I wanted to become an actor because I wanted to be famous. Because मैंने ये बात बहुत क्लियरली बोली हुई है कि लिसन, मेरा बड़ा एक सिंपल सा ही था यार, या तो मुझे फेमस होने के लिए क्रिकेटर बनना था, क्रिकेटर नहीं बन पाए तो सीधा एक्टर, क्योंकि हमारे देश में दो ही प्रोफेशन है जिससे आप फेमस हो सकते हो. हाउ हैज बीन योर जर्नी? डिड यू फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज ड्यूरिंग दिस period? I'm sure हर इंसान की जिंदगी में, हर एक्टर की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं. I faced a lot of difficulties, a very dull period in my life because of my mistakes. आपकी मिस्टेक्स मतलब? I took my stardom for granted. मुझे लगा था कि मैं बहुत बड़ा स्टार बन गया हूँ, मेरे बिना कुछ, मतलब मेरे बिना इंडस्ट्री हिलेगी नहीं. एंड जब ये this was during कस्तूरी, हाँ, रॉबी सब्रवाल. so I'm being very open about it. हाँ. मतलब सेट पे शराब पीना, लेट आना, बदतमीजी करना, आई थॉट ये सारी एक स्टार की निशानियां होती हैं और मैं ये सारी कर रहा था. और जिस दिन इनकी वजह से शो खत्म हुआ एंड देन व्हेन आई डिडंट हैव वर्क ना, यू सिट बैक एंड यू रियलाइज, लोग बोलते नहीं यार आई एम टेकिंग अ ब्रेक, घंटा कोई ब्रेक नहीं ले रहा है, कोई काम दे नहीं रहा है आपको क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी थी, विच मेरी थी. सो इट टेक्स अ लॉट टू कम टू टर्म्स विद दैट एंड देन रीवर्क ऑन योरसेल्फ एंड कम बैक एज अ न्यू पर्सन फॉर योर सेल्फ एंड दूसरों को ये भरोसा दिलाना कि यू नॉट द सेम पर्सन एनी मोर. पर एक चीज है, जब आप कुछ जिंदगी में एक मकाम पर पहुंच जाते हो ना, तो आपकी हाँ में हाँ मिलाने वाले और वाहवाही करने वाले बहुत मिल जाएंगे आपको. यस मैन. हाँ, और जिस दिन आप इनके चढ़ाने पे चढ़ गए ना, तो फिर आपको गिरने से कोई नहीं रोक सकता, ये गारंटी है. जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है मुझे लगता है कि आज जो करण ने बोला, इतनी ऑनेस्टी कोई बोलता नहीं है. बहुत सारे एक्टर्स डिप्लोमेटिकली बहुत सारी बातों को छुपा देते हैं, बहुत सारी बातों को कवर कर देते हैं, पर्दे के नीचे डाल देते हैं. बट ये बहुत 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 बड़ी बात है यहाँ पे कहना कि नहीं यार, आई टुक माई स्टारडम फॉर ग्रांटेड, मेरे सर पे चढ़ गई थी और कहीं ना कहीं मुझे उसका भुगतान भी करना पड़ा. Until you don't accept it, you will never be accepted. Simple as that. How nice is That's that? what I believe. Beautiful, beautiful. कितने साल करण घर पे 3 बैठे? years, I was home for 3 years. उस समय वाकई में बहुत ज़्यादा टफ रहा होगा. 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने में समझ सकता हूँ. 3 साल बहुत ज़्यादा होते हैं, खासकर जब आपने ऊंचाइयों के शिखर को छू लिया. मस्ट हैव बीन वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग. then आपके लिए चेहरे साफ हो जाते हैं लोगों के. कि कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, या कौन ऊपर से हंस के सब मिलते हैं और अंदर से आपको सबके वॉइस और सुनाई दे रहे होते हैं, है ना? I understand, yes. उस समय कौन खड़ा था करण के साथ? दो दोस्त हैं जो तब थे और आज भी हैं, एंड फैमिली, बिकॉज योर फैमिली इज योर बिगेस्ट एसेट. एंड माय फादर ऑलवेज सेज दैट फैमिली से पहले फ्रेंड्स आते हैं, बिकॉज फ्रेंड्स आर द फैमिली यू चूज. Absolutely correct. Absolutely. मे बी द डे योर फैमिली डजंट स्टैंड विद यू, बट आपके अगर जो गिने चुने 4-5 दोस्त है ना,
वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि आप अपना बहुत ज्यादा समय उन्हीं के साथ बिता रहे हो, कॉन्स्टेंटली अपने दिल की बात उनसे शेयर कर रहे हो, अपने गर्लफ्रेंड, एवरीथिंग, एवरीथिंग यू शेयरिंग विद देम, सो ऑब्वियसली दे आर द क्लोजेस्ट टू यू, सो दोस 4-5 फ्रेंड्स दे एक्चुअली स्टेड बाय यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। यस, एंड देन आई एम ग्लैड आई चोज देम। जैसे ऑस्कर जो हैं, जो जिनके नाम पे ऑस्कर अवार्ड्स हैं, उनकी ही हैड सेड इट वंस दैट योर ट्रू फ्रेंड्स, माय ट्रू फ्रेंड्स आर द ओनली वंस हु टेल मी दैट ऑस्कर शट अप, यू आर फुल ऑफ शिट। क्या बात है, क्या बात जो है, दोस्त आपको बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर, आप किसी भी मकाम पे हो, जो दोस्त आपको सरेआम बोल सकते हैं ना कि चुप कर, बकवास बंद कर, वो आपका असली दोस्त। हाँ, वही आपके असली दोस्त है। मतलब मैं एक्चुअली यार, मेरे लिए ना आई नो अबाउट दिस फैक्ट, मैंने सुना भी था, पढ़ा भी था, देखा भी था, लेकिन क्या होता है ना, सामने जब आप ये बात सुनते हो, समझते हो कि नहीं यार, इतना लंबा पीरियड, इतना सब कुछ सक्सेस पाने के बाद इंसान नीचे गिरा भी और उसके बाद उठ भी गया। बट मुझे बताओ कहीं उस समय कॉन्फिडेंस शैटर हुआ, कहीं ऐसा भी लगा कि मैं अब शायद एक्टिंग नहीं कर पाऊंगा, या फिर आग आ गई थी, या ड्राइव आ गया था कि अब मुझे खुद को प्रूव करना है? आई थिंक देयर इज नथिंग कॉल्ड एज मोटिवेशन। इवन आई डोंट बिलीव। हम जिंदगी में किसी चीज से मोटिवेट नहीं होते हैं। करेक्ट। द बिगेस्ट मोटिवेशन इज योर फियर। आई एग्री, वंस यू हैव टू फेस इट। Yeah, and the one thing I keep telling everybody, my friends, my wife, my family, everybody, I said, तो पता, हम रेस में कभी फर्स्ट आने के लिए नहीं भागते। हमें जीतने का शौक नहीं, हमें हारने का डर है। क्या बात है? सेकंड आ गया ना मैं, beautiful. Nobody runs to win. Yes. Nobody runs a race to win. They win because they're scared of losing. I don't know how many of you guys know this, but Ritik had a very bad stammering problem. Yes. He could not talk. वो भी एक पहचान, विदुर सर ने डिक्शन किया था ऋतिक के साथ। And Shakur sir got him up. Ritik could not even walk straight. His voice, he had the worst knees. And he had slip disc and everything also, I remember. Hrithik Roshan है आज वो। Hrithik Roshan. One of the most good-looking men with the best Absolutely. body and the best dancer this country's produced. Completely. So if that is not fear called motivation, I don't know what is. I think it's fantastic. I mean, hats off to him. Yeah, please clap for it. Hrithik Roshan, I think you have been a great inspiration for us. For everybody. Yes. Everybody around. मुझे पता, what is the hardest sacrifice you have made till today? Hardest sacrifice नहीं, but what I always thought would have been the hardest sacrifice was actually the biggest blessing. Okay. To let go of the fake hollow bubble of stardom that I was in my head. है ना, कुछ चीजों की बलि चढ़ाना जरूरी है तो आपके साथ अच्छा होता है। तो इस चीज की जो बलि चढ़ी थी ना, Correct. 2000 स्टारडम की, आई थिंक 2009 में जब कस्तूरी खत्म हुआ था। अंदर 2013 में शुरू हुआ है। करेक्ट, 2013 में ये है मोहब्बतें शुरू हुआ। 6 साल हो गए इस बात को, एंड द शो हैज बीन रनिंग सक्सेसफुली। ही इज नेशंस हार्ट थ्रॉब, रमन भल्ला, पीपल हैव बीन लविंग हिम सो मच। आई एज इट इज लविंग बिकॉज़ ही इज माय फैमिली। सो मैंने करण को 2009 के बाद 2010 में देखा सिटी ऑफ गोल्ड, 2010 के बाद मैंने देखा 2013 में झलक दिखला जा में, बिफोर कमिंग टू ये है मोहब्बतें। वाज इट आल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फेल्ट, क्योंकि मैंने कस्तूरी में भी, दिस इज अ गुड पॉइंट यू पिक्ड अप, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज़ 2012 में जब झलक किया था मैंने, एंड दिस वाज दैट फेज, अब कुछ काम नहीं था, कुछ करने को नहीं था, बात करना चाह रहा था। बहुत छोटा सफर रहा मेरा, आई थिंक 2 एपिसोड्स और 3 एपिसोड्स आई गॉट आउट बिकॉज़ वोटिंग नहीं थी। सो दैट मेक्स यू रियलाइज कि अगर आपने अपनी हरकतें काबू में रखी होती या वो सब नहीं किया होता जो किया है, तो शायद अगर आप पॉपुलर होते और अब तक काम कर रहे होते तो ये झलक का सफर कितना लंबा हो सकता था। क्या बात है, ये रियलाइजेशन हुई उस समय। क्योंकि पता है, मैं एक्चुअली इसलिए कहना चाह रहा था, मुझे उस दौरान ऐसा लगा टीवी पे देखते हुए कि करण इज ट्राइंग टू फाइंड हिज फीट समवेयर। कहीं ना कहीं चीजें कुछ ठीक, आई थिंक थिंग्स वर नॉट फॉलोइंग इनटू प्लेस फॉर यू। कहीं ना कहीं क्या होता है, जब आप गैप के बाद आते हो तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस, आई एम नॉट सेइंग इट्स 100%, मे बी 80%, मे बी 70%, यू जस्ट ट्राइंग टू फाइंड योर फीट। वो नजर आया टेलीविजन पे और मुझे एहसास हुआ था, मैंने कहा कभी जिंदगी में मौका मिलेगा तो करण से पूछूंगा कि उस दौरान खुद के जहन में क्या चल रही थी बातें। तो क्या होता है, जब आप सक्सेसफुल हो ना, तो आपकी चाल बदल जाती है। सही बात है यार, छाती चौड़ी हो जाती है। एंड इट्स नॉट, लोग बोलते हैं यार शाहरुख खान का क्या हो रहा है, सलमान का क्या हो रहा है, बट आप भी पता करना, जब आप घर जाओगे एंड जब अगर आपकी बर्थडे होगी ना और आपकी पार्टी में सबकी नजरें आप पे होंगे, तो आप भी उस पार्टी के शाहरुख खान हो। सही बात। एक बॉडी लैंग्वेज अपने आप सबकी चेंज होती है, व्हेन यू नो पीपल आर लुकिंग एट यू, पर ओनली व्हेन पीपल आर लुकिंग एट यू। लेकिन अगर उसको आप जहन में रख के अगर आप हर जगह सुपरस्टार बन गए ना, सो देन या तो फिर आपको कोई दूसरी लाइन चुन लेनी चाहिए, या तो फिर अपनी चाल बदल लेनी चाहिए। सही बात है। तो करण ने फिर कहीं ना, मैंने चाल बदल ली, लाइन की दूसरी लाइन के जोड़े। और उसके बाद फिर 2013 में यह मोहब्बतें। करण, जब भी मैंने देखा ना वो शो, जब भी क्लिपिंग्स देखे, आई थिंक आई मस्ट हैव प्रोबब्ली सेंट यू द स्क्रीनशॉट्स आल्सो। देयर इज समथिंग सो, yeah, we've spoken so many times about it, there is something so brilliant and such an amazing versatility as an artist. I think hats off to you. I mean, clap from my side. Seriously. मतलब टेलीविजन में यार कहना नहीं चाहिए, बहुत मीडियोकर मीडियम है, लेकिन अपने काम से इतनी ईमानदारी रखना, अपने काम में इतना एक्स फैक्टर डालना, अपने काम में इतनी ऑनेस्टी रखना, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन वो शो 6 साल से चल रहा है। इनफैक्ट हमारे शो में वन ऑफ द यूएसपीज इज दैट
हमने कभी ना वो मेथड एक्टिंग जो होती है ना, हाँ करेक्ट, कि आपको जैसे स्क्रिप्ट मिलते ही ना सारे लोग ऐसा लगता है वो आईपीएस के एग्जाम में बैठे हैं यार, वो यू सी एवरीबॉडी इन दैट पेपर, क्यों स्ट्रेस क्यों ले रहा है, इतनी मेहनत करनी थी तो बेटा डॉक्टर बन जाता ना यार, वो एक्टर बनना है, क्या जरूरत थी, है ना, इतनी किताबों में गुजरा तो डॉक्टर बन जाए यार। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स फॉर अदर्स और नो, बट मेरे लिए आई हैव नेवर रेड माय स्क्रिप्ट्स, आई नेवर रीड अ डायलॉग कॉपी, आई रिहर्स माय सीन्स ओनली व्हेन आई गो ऑन सेट। कैन यू टेल मी व्हाट इज वन थिंग दैट ही रिलाइज ऑन एज एन एक्टर? जो भी करण ने अभी एक्टिंग के बारे में कहा कि ही डजंट रिहर्स सीन, वो सेट पे जाते हैं, वो सेट पे जाने के बाद डायरेक्टली सीन करते हैं, तो एक ऐसी क्वालिटी है, एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर वो रिलाई करते हैं, जिसकी वजह से ही कैन बी अ ब्रिलियंट एक्टर। इमेजिनेशन सीन को समझने का अच्छा एक तरीका होता है। कोई चीज आप मिस कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट। जो आपने बोला सीन पढ़ना, विजुअल, ओके, इट्स वेरी सिंपल। सबसे ज्यादा जरूरी है सुनना, लिसनिंग। सो व्हाट ही डज, दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि व्हाटएवर ही इज डूइंग विद द अदर आर्टिस्ट, जो भी वो बोल रहा है, अगर आप सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आप इम्प्रोवाइज भी कर सकते हो, आप अवेयर भी हो सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो उसके अंदर, क्योंकि अगर आप सुनोगे ही नहीं तो कहां से एक्टिंग करोगे? क्योंकि आई थिंक हिज लिसनिंग पावर इज एब्सोल्युटली if you ब्रिलियंट। don't listen you can never, I don't believe there's any word called improvisation। ज्यादा बहुत लोग होते हैं जो when you do a scene, ये मैं सीन अपनी तरफ किस तरह ले जाऊं, द पॉइंट इज सीन किसी एक इंसान से बन पाता तो जिंदगी में सारे लोग मोनोलॉग ही बोलते हैं ना। क्या बात है, ब्यूटीफुल मैन, ऑसम। द पॉइंट इज जितना कंट्रीब्यूशन आप एक सीन में एज सपोर्ट किसी और को दे सकते हैं, उतना आपका काम अच्छा लगता है। करण, एग्जैक्टली द सेम थिंग आई हैव डन। मतलब मुझे याद है को स्टार्स जब आते हैं आपके, यू नो, तो कभी नए बच्चे होते हैं और ऑल, मैंने लिटरली अपनी को स्टार्स की ना, मतलब ऑन कैमरा आई एम सेइंग दिस, मैंने स्क्रिप्ट फाड़ी है, मैंने कहा प्लीज डू नॉट फॉलो दिस, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनो यार। सबसे पहले तो आप सुन ही नहीं रहे, आप कहीं और ट्रिप पे हो, मैं कुछ और बोलना चाह रहा हूँ, बीच में कोई मोमेंट क्रिएट होगा तो कैसे होगा यार? वही है जो कान बंद है, आंखें बंद है। हाँ, जब पढ़ के आते हो ना, मतलब वो फिक्स्ड नोशन में आपके आखिरी लाइन के आपका आखिरी क्यों क्या, लेकिन उसके बीच में जो इतना सब कुछ हो रहा है, आई मीन हाउ विल यू क्रिएट मैजिक? अंकिता का क्या कंट्रीब्यूशन है? अंकिता has been a pillar। बट व्हाट डिड यू वांट इन अ लाइफ पार्टनर, मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? I wanted a friend, and Ankita and me are best friends। हाउ नाइस इज दैट? I switch on and switch off in front of the camera। There is one scene I've done which I still remember, it was a 13-minute one shot I've given। 13 मिनट का सीक्वेंस, हाँ। पूरा वन शॉट। So that was why do you guys want to become an actor? तो मेरा हिमांशु सर की तरह ही सिंपल फंडा है, फेमस होना है मुझे। नहीं, करण सर ने भी एक्चुअली यही कहा कि फेमस होना है। डेली सोप में, टेलीविजन में स्पेशली, एक कैरेक्टर को लिखा नहीं जाता, उसे बनाया जाता है, और जो आदमी कैरेक्टर प्ले कर रहा है वो बनाता है, राइटर नहीं। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली राइट। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी यू फील एन एक्टर रिक्वायर्स? Everybody else on the set deserves more respect than me। 3 life lessons that you feel that you have gained and you would want to share with everyone। I think there are only 2। 2 भी चलेंगे हमें। अच्छे वक्त में ना ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि वो हमेशा के लिए नहीं है, और बुरे वक्त में मायूस मत होना, क्योंकि वो भी हमेशा के लिए नहीं है।